नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस के माध्यम से आप कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक एप्लीकेशन से कॉपी होने वाला डेटा ब्लैंक में स्टोर होता है। एक एप्लीकेशन से कॉपी होने वाला डेटा ब्लैंक में स्टोर होता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक एप्लीकेशन से कॉपी होने वाला डेटा ब्लैंक में स्टोर होता है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन तो हमसे ही पूछा गया है, एक एप्लीकेशन से कॉपी होने वाला डेटा ब्लैंक में स्टोर होता है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशन में किसी डेटा को कॉपी करते हो तो वह कहां स्टोर हो जाता है? ड्राइवर में, टर्मिनल में, प्रॉम्प्ट में या क्लिपबोर्ड में। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी डेटा को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वह टेम्परेरी स्टोरेज क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करने पर वह कहां स्टोर हो जाता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी डेटा को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वह टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है, जिसे क्लिपबोर्ड कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरो सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? नैरो सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? हमें एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है नैरो सॉफ्टवेयर और हमसे पूछा गया है यह किस पर्पस के लिए होता है, किस कार्य के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए, कनेक्टिंग इंटरनेट, प्रिंटिंग या वर्निंग CD DVD। जो नैरो सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग किया जाता है CD और DVD को वर्न करने के लिए, CD और DVD को बनाने के लिए। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेटा है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा है, उसे यदि आपको CD या DVD में कॉपी करना है तो उसे हम कहते हैं बर्निंग। CD और DVD को बर्न करना होता है। जब कंप्यूटर का डेटा CD DVD में कॉपी किया जाता है तो उसके लिए बर्निंग प्रोसेस यूज की जाती है, बर्निंग प्रोसेस। और CD DVD को बर्न करने के लिए कई प्रकार के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर है नैरो सॉफ्टवेयर। नैरो सॉफ्टवेयर करता क्या है? कंप्यूटर में जो डेटा है उसे CD DVD में बर्न कर देता है, मतलब CD DVD में स्टोर कर देता है। तो किसी डेटा को CD या DVD में कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? बर्निंग। और नैरो सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक डेटा को CD या DVD में स्टोर कर देता है, बर्न कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो नैरो सॉफ्टवेयर है वह CD और DVD को बर्न करने के काम में आता है। बर्निंग क्या होती है? जब हम कंप्यूटर का डेटा CD या DVD में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है बर्निंग। और जब CD या DVD का डेटा हम कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, कंप्यूटर में, तो उसे कहा जाता है रिपिंग। रिपिंग। जब CD DVD का डेटा कंप्यूटर में कॉपी होता है तो उसे कहा जाता है रिपिंग। और जब कंप्यूटर का डेटा CD DVD में कॉपी होता है तो उसे कहा जाता है बर्निंग। तो जो नैरो सॉफ्टवेयर है वह CD DVD को बर्न करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको CD का फुल फॉर्म भी याद करना है, कॉम्पैक्ट डिस्क।
कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में आपकी अगली क्रिया कहां होगी, यह दर्शाने वाला ब्लिंकिंग इंडिकेटर ब्लैंक कहलाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। वर्ड डॉक्यूमेंट में आपकी अगली क्रिया मतलब आपका नेक्स्ट ऑपरेशन कहां परफॉर्म होगा, यह रिप्रेजेंट करने वाला जो ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है उसे क्या कहा जाता है। एमएस वर्ड में जो आप फाइल बना रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें यदि आप कोई नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वह कहां पर परफॉर्म होगा, किस प्लेस पर परफॉर्म होगा, उसके लिए आपको एक ब्लिंकिंग इंडिकेटर शो किया जाता है। वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कर्सर। कर्सर क्या होता है? कर्सर एक ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है, ब्लिंकिंग पॉइंट होता है जो कि डॉक्यूमेंट में हमारी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लोकेशन मतलब कहां पर अभी हमारा कर्सर है। जहां पर हमारा कर्सर होता है वहां पर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जहां भी हमारा अभी कर्सर होगा उसी स्थान पर नया एक्शन परफॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वर्ड डॉक्यूमेंट में आपकी अगली क्रिया कहां होगी मतलब नेक्स्ट ऑपरेशन कहां परफॉर्म होगा, यह रिप्रेजेंट करने वाला ब्लिंकिंग इंडिकेटर क्या कहलाता है? कर्सर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्सर। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि स्क्रीन पर ब्लिंकिंग पॉइंटर जो कि आपकी पोजीशन को, आपकी लोकेशन को शो करता है, उसे क्या कहा जाता है? वह भी होता है कर्सर। कर्सर एक ब्लिंकिंग पॉइंट होता है, ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जो कि स्क्रीन पर हमारी पोजीशन को, हमारी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अभी जो कर्सर है वह पावरफुल वर्ड के बाद है। पावरफुल वर्ड के बाद यदि हम कुछ नया टेक्स्ट टाइप करेंगे तो यही होगा जहां पर हमारा कर्सर है। यदि हम किसी चीज को बैक स्पेस से डिलीट करेंगे तो वहीं से डिलीट होगा जहां पर हमारा कर्सर है। और कर्सर को आप देख सकते हैं, यह ब्लिंक होता रहता है, एक ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जो कि डॉक्यूमेंट में, फाइल में हमारी लोकेशन को, हमारी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा वर्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेटा को रो और कॉलम में मैनेज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यदि हमें डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे कि एमएस एक्सेल, गूगल शीट, यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देते हैं उन्हें कहा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस एक्सेल, गूगल शीट। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में वर्कशीट होती है, सेल होता है, फॉर्मूला होता है, लेकिन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में वायरस डिटेक्शन नहीं होता है। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का पेज होता है उसे वर्कशीट कहते हैं। एक सेल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। सेल क्या होता है? रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। जबकि फॉर्मूला कैलकुलेशन करने के काम में आता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में वर्कशीट भी होती है, सेल भी होता है, फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वायरस डिटेक्शन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी के संबंध में CDRW का फुल फॉर्म है। मेमोरी के संबंध में CDRW का फुल फॉर्म क्या है, हमें यहां पर बताना है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी के संबंध में CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है? CD का फुल फॉर्म क्या होता है? CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि
एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सीडी जो होती है वह 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है, 700 MB तक का। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट, और सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। जो सीडी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर होता है। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है CDRW का फुल फॉर्म क्या है? एक होती है CDR जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। एक है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। एक है CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है जो रीयूजेबल होती है? रीयूजेबल मतलब जिसमें बार बार डेटा को चेंज किया जा सकता है। जो CDRW होती है यह एक रीयूजेबल डिस्क होती है। रीयूजेबल मतलब इसमें हम बार बार पुराने डेटा को डिलीट करके नया डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब यह डेटा को बार बार चेंज करने की सुविधा प्रदान करती है। हम पुराने डेटा को डिलीट कर सकते हैं और नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। CDRW का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक प्रिंटर्स टाइपराइटर की तरह काम करता है। ब्लैंक प्रिंटर्स टाइपराइटर की तरह काम करता है। ऐसे कौन से प्रिंटर होते हैं जो टाइपराइटर के समान कार्य करते हैं? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक प्रिंटर्स टाइपराइटर की तरह काम करता है। इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो टाइपराइटर क्या होता है? आपने देखा होगा टाइपिंग मशीन होती थी, पहले यूज होती थी टाइपिंग करने के लिए, जिसमें रिबन का यूज होता था, इंक का यूज होता था। रिबन और इंक के माध्यम से इसमें टाइपिंग की जाती थी। पेपर को लगा दिया जाता था, एक रिबन होता था जिस पे इंक लगा दी जाती थी, उसके माध्यम से टाइपिंग होती थी। टाइपराइटर जो कि टाइपिंग करते समय शोर अधिक करता था, नॉइस अधिक करता था, वह था टाइपराइटर। उसी प्रकार से होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर भी प्रिंटिंग करते समय अधिक शोर करते हैं, आवाज अधिक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करता है। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, प्रिंटिंग करते समय आवाज अधिक करते हैं, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय कम साउंड करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड स्लो होती है, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। इंपैक्ट प्रिंटर का आउटपुट जो होता है वह लो क्वालिटी का होता है, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का आउटपुट हाई क्वालिटी का होता है। तो जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं यह टाइपराइटर के समान वर्क करते हैं, क्योंकि इनमें रिबन पर इंक लगाई जाती है और जब यह प्रिंटिंग करते हैं तो साउंड अधिक करते हैं। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर दोनों ही नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो साउंड कम करते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है, स्पीड फास्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में सिलेक्शन की साइज को रिड्यूस करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? MS वर्ड में सिलेक्शन की साइज को रिड्यूस करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। MS वर्ड में सिलेक्शन की साइज को रिड्यूस करने के लिए क्या शॉर्टकट की है?
हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड में यदि हमें सिलेक्शन की साइज को रिड्यूस करना है तो क्या शॉर्टकट की है। आपने एमएस वर्ड में फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, यहां पर हमने फॉर एग्जाम्पल 5-6 लाइन टाइप करी हैं, हमने इन सबको सिलेक्ट किया है और अब हमें अपने सिलेक्शन को कम करना है, मतलब जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको कम सेलेक्ट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की काम आएगी। आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में एक शॉर्टकट की पढ़ी होगी F8। F8 क्या करती है, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑन करती है। एक शॉर्टकट की होती है F8 जो कि एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑन करती है। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड मतलब यदि आपने अभी कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट किया है और उसी सिलेक्शन को आगे बढ़ाना है तो F8 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। F8 शॉर्टकट की के द्वारा एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑन किया जाता है और यदि एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑफ करना है तो हम एस्केप की का यूज करते हैं। एस्केप, यह दोनों क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे हैं। यदि हमें एमएस वर्ड में एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को बढ़ाना है तो F8 की यूज करते हैं और यदि एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑफ करना है तो एस्केप की को प्रेस करते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में सिलेक्शन की साइज को रिड्यूस करने के लिए, मतलब जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको कम करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। F8 से सिलेक्शन को हम एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो शिफ्ट प्लस F8 से उसको घटाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार करने मिले। F8 सिलेक्शन मोड को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड सिलेक्शन मोड की शॉर्टकट की है F8 और यदि उसे ऑफ करना है तो एस्केप की है। लेकिन यदि हमें सिलेक्शन की साइज को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F8। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर 2 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया। अभी हमने 2 पैराग्राफ सिलेक्ट करे हैं। अब यदि हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F8 को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा सिलेक्शन था वह कम हो गया है, मतलब सिलेक्शन की साइज क्या हो गई है, कम हो गई है। हम फिर से यदि शिफ्ट प्लस F8 को प्रेस करते हैं तो हमारा सिलेक्शन और कम हो जाता है। शिफ्ट प्लस F8 को प्रेस करने पर और कम सिलेक्शन हो जाता है। मतलब यदि आपने एमएस वर्ड में अधिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा है और आपको सिलेक्शन को कम करना है तो आप शिफ्ट प्लस F8 को प्रेस कर सकते हैं। F8 सिलेक्शन मोड को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को ऑन करता है, जबकि शिफ्ट प्लस F8 सिलेक्शन की साइज को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में सिलेक्शन की साइज को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए शिफ्ट प्लस F8 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ट्रेडमार्क सिंबल टाइप करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में ट्रेडमार्क सिंबल टाइप करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। यदि हमें एमएस वर्ड में ट्रेडमार्क सिंबल टाइप करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है ट्रेडमार्क सिंबल की क्या शॉर्टकट की है, तो वह होती है कंट्रोल ऑल्ट टी। कंट्रोल ऑल्ट टी से हम ट्रेडमार्क सिंबल को टाइप कर सकते हैं। और यदि आपको कॉपीराइट सिंबल टाइप करना है, कॉपीराइट, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट सी। कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपीराइट सिंबल टाइप होता है, जबकि कंट्रोल ऑल्ट टी से ट्रेडमार्क सिंबल टाइप होता है। और यदि आपको रजिस्टर्ड सिंबल टाइप करना है, रजिस्टर्ड सिंबल, तो उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट आर शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट आर। 3 शॉर्टकट की हमने यहां पर जानी। कंट्रोल ऑल्ट टी से ट्रेडमार्क सिंबल टाइप होता है, कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपीराइट सिंबल टाइप होता है और कंट्रोल ऑल्ट आर से रजिस्टर सिंबल टाइप होता है। हम इन तीनों को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यदि हम एमएस वर्ड में कंट्रोल ऑल्ट सी को प्रेस करते हैं तो कॉपीराइट सिंबल टाइप होता है, कंट्रोल ऑल्ट टी को प्रेस करते हैं तो ट्रेडमार्क सिंबल टाइप होता है और कंट्रोल ऑल्ट आर को प्रेस करते हैं तो रजिस्टर्ड सिंबल टाइप हो जाता है। कंट्रोल ऑल्ट सी कॉपीराइट के लिए, कंट्रोल ऑल्ट टी
ट्रेडमार्क के लिए और कंट्रोल ऑल्ट आर रजिस्टर्ड सिंबल के लिए। तो यहां पर हमने एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल ऑल्ट टी से ट्रेडमार्क सिंबल को टाइप किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमें कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब यह तीनों तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो एमएस ऑफिस है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, जो एमएस ऑफिस है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप है, एक पैकेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जबकि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में सभी डिलीट की हुई फाइल्स ब्लैंक में जाती हैं। एक कंप्यूटर में सभी डिलीट की हुई फाइल्स ब्लैंक में जाती हैं। हमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन। यदि हम कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह ऑटोमेटिक कहां चली जाती हैं? जो भी फाइल, जो भी ऑब्जेक्ट हम डिलीट करते हैं वह सभी रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाते हैं, रिसाइकिल बिन में। एक कंप्यूटर से सभी डिलीट की हुई फाइल्स रिसाइकिल बिन में जाती हैं, रिसाइकिल बिन में स्टोर कर दिया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने पर वह ब्लैंक में स्टोर हो जाता है। कहां स्टोर हो जाता है? रिसाइकिल बिन में। हम कंप्यूटर सिस्टम से कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई आइकन डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि परमानेंटली डिलीट की शॉर्टकट की क्या होती है? परमानेंटली डिलीट मतलब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करें और वह रिसाइकिल बिन में ना जाए, परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करना होता है, जो कि परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिसाइकिल बिन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी आइकन को डिलीट करते हैं वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। और यदि आप उसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर की स्पीड को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। लेजर प्रिंटर की स्पीड को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर की स्पीड को किस यूनिट में मापा जाता है, हमसे पूछा गया है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है, और लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है और यह सबसे अधिक फास्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि एक सबसे फास्ट प्रिंटर होता है और इसकी स्पीड को पीपीएम में मेजर किया जाता है। पीपीएम में, पेज पर मिनट। लेजर प्रिंटर की स्पीड को पीपीएम में मेजर किया जाता है, पेज पर मिनट में नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर की स्पीड को पीपीएम में मेजर किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का
बेस क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमने प्रीवियस वीडियोस में नंबर सिस्टम से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? वह होता है 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला है बाइनरी, बेस होता है 2, दूसरा है ऑक्टल, बेस होता है 8, तीसरा है डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और चौथा है हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एक RDBMS एप्लीकेशन है जिसे डेटाबेस क्रिएट और मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लैंक एक RDBMS एप्लीकेशन है जिसे डेटाबेस क्रिएट और मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन DBMS से या RDBMS से संबंधित है। DBMS जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ब्लैंक एक RDBMS सॉफ्टवेयर है जिसे डेटाबेस बनाने के लिए और डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है। वह है MS एक्सेस। MS एक्सेस जो MS वर्ड है यह तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जो MS एक्सेस है यह एक DBMS और RDBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो MS एक्सेस है यह एक RDBMS सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को बनाने की और मेंटेन करने की सुविधा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेस। MS एक्सेस एक RDBMS सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस को बना सकते हैं और डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन सेवर को सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन सेवर को सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है लेकिन हमसे यहां पर स्क्रीन सेवर का फाइल फॉर्मेट पूछा गया है, स्क्रीन सेवर का एक्सटेंशन पूछा गया है। फाइल फॉर्मेट को क्या भी कहा जाता है? एक्सटेंशन, जो कि फाइल के फॉर्मेट को या फाइल के टाइप को शो करता है। हमसे पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्क्रीन सेवर की फाइल होती हैं उनको सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाता है। स्क्रीन सेवर क्या होता है? जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक फिक्स टाइम के लिए यूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ एनिमेशन प्ले होने लगते हैं, कुछ ऑटोमेटिक एनिमेशन रन होने लगते हैं, उन्हें कहा जाता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर कंप्यूटर सिस्टम को फिक्स समय तक उपयोग ना करने पर ऑटोमेटिक शो किए जाते हैं। इन्हें हम कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज ऑप्शन के द्वारा सेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम वॉलपेपर चेंज करते हैं उसी प्रकार से हम स्क्रीन सेवर को भी सेट कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है स्क्रीन सेवर का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? वह होता है .scr। .scr स्क्रीन सेवर का एक्सटेंशन होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जो स्क्रीन सेवर शो किए जाते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .scr। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीन सेवर का एक्सटेंशन होता है .scr। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्सर को करंट लाइन की स्टार्टिंग में ले जाने के लिए ब्लैंक की का उपयोग करते हैं।
कर्सर को करंट लाइन की स्टार्टिंग में ले जाने के लिए ब्लैंक की का उपयोग करते हैं। यदि आप कहीं पर टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं किसी फाइल में, किसी डॉक्यूमेंट में, और आपको कर्सर को जिस लाइन पर आपका कर्सर है उस लाइन की स्टार्टिंग में ले जाना है, तो आप कौन सी की को प्रेस करेंगे? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से संबंधित है। यदि हम एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और हमें करंट लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाना है, तो हम होम की को प्रेस करते हैं। होम की को यहां पर आपको 4 शॉर्टकट की तैयार करनी है। यदि आप करंट लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर लाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है होम की, और यदि एंडिंग में कर्सर ले जाना है तो शॉर्टकट की होती है एंड की। लेकिन यदि आपको फाइल की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाना है, डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस होम की। और यदि आपको फाइल की एंडिंग में कर्सर को ले जाना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंड की। मतलब होम की से हम करंट लाइन की स्टार्टिंग में आ सकते हैं, एंड की से हम करंट लाइन की एंडिंग में जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस होम से हम डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में आ सकते हैं जहां से टेक्स्ट टाइप किया है, हम कंट्रोल प्लस एंड की से लास्ट में जा सकते हैं टेक्स्ट के जहां तक हमने टेक्स्ट को टाइप किया है। इन चारों शॉर्टकट की को हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा कर्सर थर्ड लाइन की एंडिंग में है, हमने होम की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर उसी लाइन की स्टार्टिंग में आ गया है। अब यदि हमें इसी लाइन में एंडिंग में जाना है तो हम एंड की को प्रेस करेंगे, और यदि हमें स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में जाना है जहां से हमारी टाइपिंग स्टार्ट हुई है तो हम कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करेंगे। हमारा कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है जहां से हमने टाइपिंग को स्टार्ट किया है, और यदि हम कंट्रोल प्लस एंड की को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट की एंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होम की। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाइनरी नंबर, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है और दूसरा बाइनरी नंबर जोड़ दिए जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? जब बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर दिया गया है 0101 और 0011 जोड़ दिए जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? यह क्वेश्चन बाइनरी एडिशन से संबंधित है। बाइनरी एडिशन का क्वेश्चन है, हमें 2 बाइनरी नंबर दिए गए हैं, हमें दोनों बाइनरी नंबर को जोड़ना है और रिजल्ट बताना है क्या होगा। अब सीपीसीटी के पेपर में और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से, बाइनरी एडिशन से, बाइनरी सब्ट्रैक्शन से, कॉम्प्लीमेंट से, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। यह जो क्वेश्चन दिया गया है यह बाइनरी एडिशन का क्वेश्चन है, मतलब हमें बाइनरी नंबर को जोड़ना है और आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके लिए आपको बाइनरी एडिशन के 4 नियम याद रखने होंगे। 4 नियम। बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के 4 रूल्स होते हैं। पहला नियम क्या होता है? जब हम 0 में 0 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर 0 प्राप्त होता है। 0 में 0 ऐड करने पर 0 प्राप्त होगा। जब हम 0 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। जब हम 1 में 0 ऐड करते हैं तो भी हमें 1 प्राप्त होता है। लेकिन 1 में 1 ऐड करने पर आंसर प्राप्त होगा 0, प्लस हमें एक कैरी भी प्राप्त होगी, कैरी। बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के ये 4 नियम होते हैं। 0 में 0 ऐड करने पर 0 प्राप्त होगा, 0 में 1 ऐड करने पर 1 प्राप्त होगा, 1 में 0 ऐड करने पर 1 प्राप्त होगा, और 1 में 1 ऐड करने पर 0 प्राप्त होगा, प्लस हमें एक कैरी भी प्राप्त होती है। इन 4 नियम के आधार पर हम कोई भी बाइनरी नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम पहला नंबर लिखेंगे 0101, यह हमारा पहला नंबर है। इसमें हमें ऐड करना है 0011। अब हम इन दोनों नंबर को इन 4 नियम के आधार पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 में 1 जोड़ना है। जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, और एक कैरी भी प्राप्त होगी। वह कैरी आगे वाले नंबर पर हम ट्रांसफर कर देंगे। आगे आ गई कैरी। अब हमें इस कैरी को इस 0 में जोड़ना है।
कैरी को 0 में, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इस 1 को जोड़ेंगे हम नीचे वाले 1 से, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर से एक कैरी आई जिसे हमने आगे ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर कैरी वाला 1 और यह 1 दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और एक कैरी आगे चली जाएगी। अब हम इस 0 को इस 0 से जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0। अब जो कैरी वाला 1 आया है, इस 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 और 1 1 होगा। फिर इस 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 हो जाएगा। यह हमारा आंसर है, यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। आपको केवल इतना याद रखना है, जब हम 1 में यदि 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यदि हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यदि हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन जब हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर तो 0 आएगा, लेकिन आगे एक कैरी भी आएगी। इस प्रकार से 4 नियम हैं। इन 4 नियम को फॉलो करना है, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमें बाइनरी एडिशन का क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में यूडीपी का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर नेटवर्क में यूडीपी का फुल फॉर्म क्या है, हमें यहां पर बताना है। कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में यूडीपी का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी का फुल फॉर्म है। और यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल मतलब यह डेटा को सेंड करने से पहले कनेक्शन को चेक नहीं करता है। यह डेटा को सेंड करने की गारंटी प्रदान नहीं करता है। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल मतलब यह डेटा को सेंड करने की गारंटी प्रदान नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 निबल के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 निबल के बराबर है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से संबंधित है। कंप्यूटर में जो डेटा हम स्टोर करते हैं, डेटा हम सेव करते हैं, उसको मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती है। मेमोरी यूनिट कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा 4 निबल के बराबर है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है, बिट। बिट जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट बिट 2 ही होती हैं, एक होती है 0, एक होती है 1। तो कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है, बिट, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट होता है। 4 बिट मिलने पर एक निबल क्रिएट होता है, 8 बिट मिलने पर एक बाइट क्रिएट होता है। 4 बिट को मिलाकर क्या बनता है, एक निबल, और 8 बिट को मिलाकर क्या बनता है, एक बाइट। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 निबल के बराबर होता है। 4 निबल मतलब एक निबल में तो होती हैं 4 बिट। एक निबल में कितनी बिट होती हैं, 4 बिट। हमसे पूछा गया है 4 निबल के बराबर क्या होगा, तो 4 का गुणा हम 4 से कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक निबल में होती हैं 4 बिट, और हमसे पूछा गया है 4 निबल के बराबर क्या होगा, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे। कितनी बिट हो जाएंगी, यहां पर 16 बिट्स हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 4 निबल मतलब 16 बिट्स। 8 बिट तो होंगी नहीं, 6 भी नहीं होंगी, 12 भी नहीं होंगी, कितनी हो जाएंगी, 16 बिट होंगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 निबल के बराबर होंगी 16 बिट्स, क्योंकि एक निबल में 4 बिट होती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इक्वल प्रोडक्ट 5,4,2 का रिजल्ट क्या होगा। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है।
MS एक्सेल में यदि हम प्रोडक्ट फंक्शन को अप्लाई करते हैं और उसमें 542 वैल्यू देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में जो प्रोडक्ट फंक्शन है प्रोडक्ट, यह मल्टीप्लिकेशन का वर्क करता है, गुणा करता है। MS एक्सेल का जो प्रोडक्ट फंक्शन है यह क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, गुणा करता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यदि हम 5 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 20, और 20 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। जो प्रोडक्ट फंक्शन है यह मल्टीप्लिकेशन का वर्क करता है, गुणा करता है। तो पहले हमने 5 का गुणा 4 में किया तो हो गया 20, 20 का गुणा 2 में किया तो हो जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो प्रोडक्ट फंक्शन है यह एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन का या गुणा करने का वर्क करता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम MS एक्सेल में इक्वल के साथ प्रोडक्ट फंक्शन को टाइप करते हैं और इसमें आर्ग्यूमेंट देते हैं 5, 4, 2, तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा यहां पर 40, मतलब कि 40। जो प्रोडक्ट फंक्शन है आपको ध्यान रखना है यह मल्टीप्लिकेशन का वर्क करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंग सर्च इंजन को कब लॉन्च किया गया था। बिंग सर्च इंजन को कब लॉन्च किया गया था। यह क्वेश्चन सर्च इंजन से संबंधित है। सर्च इंजन क्या होते हैं, सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करती हैं। यदि आपको इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो हम सर्च इंजन का यूज करते हैं, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, यह सभी सर्च इंजन है। हमसे पूछा गया है बिंग सर्च इंजन को कब लॉन्च किया गया था। तो बिंग एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसे सन 2009 में लॉन्च किया गया था। बिंग एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और इसे सन 2009 में लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिंग सर्च इंजन को सन 2009 में लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।